ये फोकस करते हैं आईटी कंपनियों पर और दो दिग्गज आईटी कंपनियां अपने नतीजे पेश कर चुकी है। कौन? टीसीएस और इन्फोसिस। और हमेशा टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे आने के बाद में कंपैरिजन तो होता है, हमेशा होता आया है, इस बार भी होगा। अंश तैयार है दोनों का कंपैरिजन करने में और बताएंगे आपको कि सितंबर महीने में नंबर्स दोनों में से किसके रहे ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि इसी के दम पर तय किया जाता है कि आईटी सेक्टर का बॉस कौन है, इन्फोसिस या टीसीएस। अंश बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले तो रेवेन्यू ग्रोथ देख लेते हैं। यहाँ पे टीसीएस का देखें तो 65,000 ऑलमोस्ट 800 करोड़ दर्ज करते हुए देखी है, तो यहाँ पे जो है 3.5% से ज़्यादा का बढ़त यहाँ पे देखने मिला है। वहीं इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे 44,490 करोड़ दर्ज करती हुई दिखी है, तो यहाँ पे जो है 5% से ज़्यादा की बढ़त आती हुई दिखी है। तो यहाँ पे क्लियरली इन्फोसिस जो है इसके रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बढ़ती हुई नजर आई है। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो टीसीएस की मार्जिन यहाँ पे देखें तो 25.2% दर्ज करती हुई दिखी है, और इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे 21% दर्ज की है। तो यहाँ पे जो है टीसीएस क्लियरली आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है एज कंपेयर टू इन्फोसिस। वर्टिकल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि वर्टिकल्स में अगर हम देखें तो टीसीएस के एक्चुअली सारे ही वर्टिकल काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। इनके अगर बीएफएसआई, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग तीनों सेक्टर देख ले तो टीसीएस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखा है। लेकिन वहीं अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो दरअसल इनका जो रिटेल वर्टिकल है वहाँ पे थोड़ी सी सुस्ती नजर आई है। डील विंस पे आ जाते हैं, और डील विंस की बात करें तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो टीसीएस का है वो $1 बिलियन का हो चुका है। पहले $940 मिलियन का था, तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा थोड़ा सा बढ़त देखने मिला है। लेकिन वही इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे तो 67% से बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन टोटल आंकड़ा देखें तो 310 करोड़ मिलियन डॉलर्स का एक्चुअली नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल वैल्यू में भले ही टीसीएस बड़ा है, लेकिन अगर ग्रोथ के मामले में देखें तो इन्फोसिस काफ़ी अच्छे से ग्रो होता हुआ नजर आया है। एम्प्लॉय हेडकाउंट भी देख लेते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो टीसीएस का जो हेडकाउंट है 19,755 का है, इतना ये यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। लेकिन वहीं पे हम अगर इन्फोसिस की बात करें तो 8,203 नए एम्प्लॉयज़ ऐड होते हुए नजर आए। तो टीसीएस जो है यहाँ पे थोड़े से अपने जो हायरिंग है वो स्लो करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वहीं पे अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे फ्रेश हायरिंग होती हुई नजर आई है। गाइडेंस भी देख लेते हैं। गाइडेंस की बात करें तो टीसीएस ने क्लियरली बताया कि उनका जो इस साल का फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस है वो कुल मिला के अगर हम FY25 से कंपेयर करें तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। वहीं इन्फोसिस की बात करें तो इन्होंने सीधे अपने क्वांटिटेटिव टर्म्स में सीधे नंबर बता दिए हैं। सीसी रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 2 से 3% के बीच की रह सकती है, और ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 20-22% का रहने का यहाँ पे अनुमान किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम वर्डिक्ट देखें तो थोड़ा सा इन्फोसिस क्लियरली अपने ग्रोथ को डिफाइन करता हुआ नजर आया है। आखिर में क्लाइंट मैट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो टीसीएस के जो $10 मिलियन से भी बड़े के क्लाइंट्स है, यहाँ पे 66 क्लाइंट्स नजर आते हैं, जबकि इन्फोसिस के सिर्फ 41 है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टीसीएस ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। एक बार ब्रोकरेज व्यू भी देख लेते हैं। अगर ब्रोकरेजेस की भी माने तो टीसीएस पे जो है जेफरीज की होल्ड रेटिंग है। टारगेट प्राइस हालांकि इन्होंने थोड़ा कट करके 3,100 का दिया है। वहीं इन्फोसिस की बात करें तो जेपी मॉर्गन की ओवरवेट की रेटिंग है, टारगेट प्राइस 2,000 का दिया है। कुल मिला के देखें तो टीसीएस ने मार्जिन और स्टेबिलिटी अच्छी दिखाई है, जबकि इन्फोसिस ने रेवेन्यू और डील मोमेंटम में अच्छा एज लेता हुआ नजर आया है। तो टीसीएस एक स्टेडी परफॉर्मर की तरह दिख रहा है, लेकिन इन्फोसिस एक अच्छे कमबैक मोड में यहाँ पे नजर आ रहा है। चलिए, तो दो दिग्गजों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई नंबर्स के बाद देखने को मिली है। इस पर एक बार सेठी साहब की भी जरा रिकमेंडेशन ले लेते हैं। सेठी साहब, आपको क्या लगता है, आईटी का बॉस, नंबर्स अब हमारे सामने हैं, टीसीएस या इन्फोसिस, आप का वर्डिक्ट क्या है? देखिए, यहाँ जहाँ तक बॉस का सवाल है वो तो मुझे लगता है टीसीएस ही है, क्योंकि जो साइज है कंपनी की, जिस तरह की उनकी रेवेन्यू है या प्रॉफिट्स है उसके अच्छे। बट प्योरली फ्रॉम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर स्टॉक के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इन्फोसिस ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इन्फोसिस में एक तो ग्रोथ भी हाल ही के क्वार्टर्स में थोड़ी ज़्यादा रही है कंपेयर टू टीसीएस। फिर जो इनके एक बड़ी डील जो नई हो रही थी इन्फोसिस की, वो अभी हाल ही में इन्होंने एक यूके के साथ भी, यूके में जो वहाँ की नेशनल हेल्थ सर्विस है उनके पास से एक $1.6 बिलियन की नई डील भी साइन करी है, प्लस 1,800 रुपये में बाईबैक कर रहे हैं, तो एक डाउनसाइड रिस्क भी प्रोटेक्टेड है। तो ऑल इन ऑल फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है इन्फोसिस वुड गिव बेटर रिटर्न्स देन टीसीएस। तो मेरी राय में अगर दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो इन्फोसिस वुड बी द वन। के तो ये है आपके लिए टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही आईटी दिग्गज अपने नतीजों के बाद एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। आइए